और चर्चा है बंगाल के संदेशखाली पर। जो वहां जो कुछ हुआ और जो कुछ अब हो रहा है वो साजिश है या सियासत? मामला संगीन है। बीजेपी का आरोप है कि संदेशखाली में ममता सरकार जिहाद को प्रमोट कर रही है। टीएमसी के एक मजहब के गुंडों को उसने इतनी छूट दे रखी है कि किसी भी हिंदू महिला को उसके घर से उठाकर बंधक बनाकर उससे बुरा कर सकते हैं। बीजेपी ईडी की टीम पर हमला करने वाले टीएमसी नेता शाहजहां शेख का चिट्ठा दे चुकी है। उन महिलाओं की डिटेल्स दे चुकी है जो पीड़ित है। इसी के बाद से पश्चिम बंगाल में संदेशखाली सियासत का अखेड़ा बना हुआ है। अदालतों से लेकर मानवाधिकार आयोग तक सब एक्टिव है और इतने ही एक्टिव मोड में राजनीति भी है। बीजेपी ने आज भी प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को जिहादी बताकर उन पर यूएपीए लगाने तक की मांग की। विधानसभा के अंदर भी बीजेपी ने हंगामा किया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। बीजेपी पर तिल का ताड़ बनाने का आरोप लगाया। संदेशखाली को आरएसएस का अड्डा बताया। आरोप लगाया कि महिला उत्पीड़न के मामले में भी हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है ताकि 24 में बीजेपी अपने लायक माहौल बना सके। तो साजिश और सियासत दोनों में कितना सच है, इसी पर बात करेंगे। पहले देखते हैं आज का पूरा अपडेट। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। I will come. I will meet with victim lady. No. बैटरी चेंज करो। माताजी का साथ मुलाकात होगा। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। शेम ऑन यू ममता जी। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট মনে রাখবেন। ये कहाँ का राजनीति है? सब मालूम था ये मुख्यमंत्री को, सब मालूम था पुलिस को, सब मालूम था प्रशासन को। बंगाल में गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है और बंगाल में ममता पुलिस राज चालू कर दिया। वो जुडिशियरी को भी चैलेंज कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वयं पुरोहित जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले स्वयं जी मैं आपके पास आता हूं और स्वयं जी ममता ने कहा कि साजिश हो रही है। ममता जी ने कहा वहां पर साजिश हो रही है। दीदी ने बात साफ साफ विधानसभा के अंदर कही और कहा कि संदेशखाली तो एक हॉटस्पॉट था दंगों का। अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग उनके इसके पीछे हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? स्वयं पुरोहित जी, उनके खिलाफ मुकदमा कायम क्यों नहीं किया जाता? 17 दोनों का 90-90 सेकेंड है। देखिए 17 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए वहां पे जो भी आदिवासी के खिलाफ जो भी एक आंदोलन था, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से 2021 का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्र सरकार, देखिए ये लोग बात करते हैं महिलाओं के उत्पीड़न की या महिलाओं की। पूरे देश के अंदर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिसका नाम है ममता बंदोपाध्याय। पूरे देश के अंदर में अभी राज्यसभा के नामांकन भरे गए हैं, 4 में से 3 उम्मीदवार महिला है। देखिए आरक्षण और ये सब की जो भारतीय जनता पार्टी ढकोसले की बात करती है, मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि 3 राज्यों में कहा इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया महिला को? ये सिर्फ संवेदनशील मुद्दा है। आप अग्निमित्रा पॉल का ऑडियो सुनिए जो लीक हुआ है, आपके पास भी आया होगा। उसमें वो स्पष्ट बोल रही है कि इसको सिंगूर के जैसा एक आंदोलन बनाना है, इनको टास्क दिया गया है। देखिए ये टास्क फोर्स के हिसाब से एक प्रकरण को साबित करना चाहते हैं। झूठा एक इनपुट करते हैं, बाद में मीडिया ट्रायल और अपने सोशल मीडिया में झूठे वीडियो। आज अमित मालवीय ने कितने फेक वीडियो जारी किए हैं। आज वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसको बाकायदा नोटिस किया है, आप देखिए ट्विटर हैंडल पर। तो जिस तरह से झूठ का प्रचार करके और इनके जो नेता आ रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, अरे भाई कहां से हिंदू मुसलमान आ गया इसमें? हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? अगर कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है वो निंदनीय है। हमारी नेत्री उसके साथ नहीं खड़ी है। कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है उसकी सजा जेल में है, मगर उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से, क्या मुझे प्रेम शुक्ला जी जवाब दे पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपियों को जगह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? देखिए 2024 का चुनाव है, इनके पास मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये हिंदू मुसलमान और यही सब करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे वो बहुत दूध के धुले हुए हैं। और जो बीजेपी के अंदर दूसरी पर दलों में, जो विपक्षी दलों के अंदर में जो नेता है
उनके ऊपर में ये आरोप लगाते रहेंगे। उनका मतलब किसी भी तरह से उनको मेलाइन करना है, उनकी इमेज को मेलाइन करना है। देखिए एनसीआरबी का डाटा है कि कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी। पश्चिम बंगाल के अंदर के अलावा पूरे देश के अंदर में लाखों की तादाद के अंदर में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, महिलाएं निखोज हुई 2019 से 2021 में। ये पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया डिटेल है। मगर गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, जहां पे सबसे ज्यादा नारी पर शोषण होता है, सबसे नंबर 1 राज्य। ठीक है स्वयं जी, 90 सेकंड हो गए। मगर ये पश्चिम बंगाल के अंदर में देखिए दीपक जी 90 सेकंड की बात नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। ठीक है, मैं उतनी संवेदनशीलता से प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या महिलाओं को आगे करके उनके आड़ में आप राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की? स्वयं पुरोहित जी का यही आरोप है। 90 सेकंड आपके भी, समय सीमा का कृपया दोनों ध्यान रखें। देखिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और निर्लज्जतापूर्ण बयान क्या हो सकता है कि टीएमसी का नेता, अगर उसका नाम शाहनवाज शेख है और वो लगातार जो है महिलाओं को बुलाकर उनका चयन करके, उनकी उम्र देख के, उनका सौंदर्य देखकर टीएमसी के कार्यालय में बुलाकर अगर वह उनका नित्य बलात्कार करता है और उस बलात्कारी के पक्ष में ये तर्क देते हैं और एक महिला होकर ममता निर्ममता का प्रमाण देती हैं और उस बलात्कारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की बजाय पीड़िता महिलाओं के चरित्र पर आशंका प्रकट करती है, इससे अधिक जो है शर्मनाक, इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ी निर्लज्जता क्या हो सकती है भाई? आप जो है तत्काल कार्रवाई करके उसको जो है जेल में ठूसना चाहिए, उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान करना चाहिए। आप उसको टीएमसी में सम्मानीय नेता बनाते हैं, उसको घोटाले में अपना हिस्सेदार बनाते हैं। ऐसे घोटालेबाजों के पक्ष में बेशर्मी से स्वयं पुरोहित जैसे लोग तर्क गढ़ते हैं। भाई उनके खिलाफ राज्यपाल, स्वयं राज्यपाल के समक्ष ये महिलाएं बयान देती हैं। हाईकोर्ट जब तक प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं होगा, क्या कोलकाता हाईकोर्ट का जज इस तरह के निर्देश देगा? वहां पर जो है महिला आयोग जाता है और महिला आयोग के समक्ष महिलाएं बात करती है। महिला आयोग पर इनको विश्वास नहीं, हाईकोर्ट पर इनको विश्वास नहीं, राज्यपाल के संवैधानिक संस्थान पर इसको विश्वास नहीं, लेकिन एक बलात्कारी पर विश्वास है, एक घोटालेबाज पर विश्वास है। इससे बड़ी निर्लज्जता क्या होगी? ठीक है स्वयं पुरोहित जी, आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि आपका विश्वास एक बलात्कारी पर है, आपका विश्वास एक घोटालेबाज पर है, लेकिन महिलाओं की अस्मत से यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर आप कतई संवेदनशील नहीं है, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री। ये मेरा नहीं, प्रेम शुक्ला जी का आरोप है। प्रेम शुक्ला जी अपनी तरफ से आरोप लगा सकते हैं, उनको इसलिए बैठाया गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मगर सच्चाई के अंदर में उनको जाने की आवश्यकता है। अगर वो एक व्यक्ति विशेष होकर के अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके एक साधारण नजरिए से, तो उनको पता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के अंदर में बहुत सेफ है। पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से यहाँ पे कल ही सरस्वती पूजा मनाई गई है, भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं यहाँ पूजा नहीं मनाई जाती है, करोड़ों की तादाद में घर घर में सरस्वती पूजा मनाई गई है कल पूरे प्रदेश के अंदर में। मगर इनको तकलीफ है, इनको 2024 का चुनाव दिख रहा है। 2024 में 42 सीटें जो पश्चिम बंगाल की है उसमें सेंधमारी करने के लिए ये कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी कुछ करेंगे। देखिए शेख शाहजहां अगर मुजरिम है तो ईडी सीबीआई सब तो इनके हाथ में है। अगर वो पश्चिम बंगाल में है कि मुंबई में है कि दिल्ली, दुबई, मुंबई कहां है, ये तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी। पुलिस को पूछ करके गई थी क्या ईडी वहां पर उनके घर में रेड करने के लिए? पुलिस को नहीं पता, पश्चिम बंगाल को नहीं पता, केंद्र से एक टीम आती है, उनके घर में जाती है, वो निखोज है। आप खोजिए, कौन मना करता है? अगर हमारे नेता अनुव्रत मंडल जेल में जा सकते हैं, अगर उनको ईडी ले जा सकती है, अगर तो हमको रोकना होता। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी सीना ठोक करके जाते हैं जितनी बार ईडी बुलाती है। आज ही महुआ मित्रा को ईडी का नोटिस गया है, देव के पास ईडी का नोटिस गया। भेजते रहिए, ये जेल से डरने वाली नहीं है ममता बनर्जी, ध्यान रखिएगा। ये आपके जब बातों का जनता जवाब देगी, पश्चिम बंगाल की महिलाएं जवाब देगी, जिनको ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार दिया है, जिनके लिए ममता बनर्जी दिन रात तत्पर है। महिलाओं के लिए कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, जितने भी प्रकल्प महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल में ममता, ये वहां पे हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास जमीन नहीं है। आज तभी केंद्र से स्मृति ईरानी को आकर के डिबेट में बोलना पड़ता है, टीवी चैनल के अंदर में मीडिया ट्रायल करके बोलना पड़ता है, और वही मीडिया दिखाती है।
तो ये देश के अंदर में देश की जनता जानती है कि जिस तरह से आज ये नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम से, कभी किसी और के नाम से। मैं पूछना चाहूंगा कितनी महिलाओं को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, कितनी मुख्यमंत्री बनाए अभी 3 राज्यों में। एक महिला को बना देते मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे को बना देते, जो एक थी उनको भी हटा दिया। ठीक है। तो आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये आप हमें ज्ञान न दे, आपसे हमें ज्ञान देने की दरकार नहीं है। आपकी पार्टी में स्वयं पुरोहित जी तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में महिलाओं का सम्मान ही नहीं है। लेकिन स्वयं पुरोहित जी, मैंने एक एक रिएक्शन दोनों से लिया है। प्रेम शुक्ला जवाब दे ले, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान यह है कि महिलाओं को चुनकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक धार्मिक उन्मादी जिहादी नेता उनके साथ बलात्कार करे, यह महिलाओं का सम्मान है। महिलाओं का सम्मान यह है कि जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्थानीय निकायों के चुनाव में खड़े होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे उनके परिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनका घर जला देते हैं। ये महिलाओं का सम्मान है, ये लोकतंत्र है कि आप जो है अगर विरोधी दल के लोग जो है चुनाव लड़ लें तो चुनाव के बाद इनकी जो राज्य सरकार के संरक्षण में, पुलिस की देखरेख में उनके खिलाफ हमले हों, उनकी हत्याएं हो, उनके घर की महिलाओं के साथ बलात्कार हो और उनको जो है बंगाल छोड़कर पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़े। ये जो है आप लोकतंत्र मानते हैं। अभी उन्होंने सरस्वती पूजा का जिक्र किया। सरस्वती पूजा को प्रतिबंधित करने का कुकर्म सुश्री ममता बनर्जी ने किए, हमारा सिर्फ आरोप नहीं था। एक कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि ममता बनर्जी जो है वो मुहर्रम के लिए जो है सरस्वती पूजा को प्रतिबंधित करती हैं, हनुमान जयंती को प्रतिबंधित करती हैं। कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो उतरकर उस पर जो है पुलिसिया कार्रवाई करने के निर्देश देती हैं, लेकिन जो है नमाज की मुद्रा में खड़े होने के लिए तत्पर रहती हैं। तो अगर ऐसे में उनका जो विकृत सांप्रदायिकता है उसका बारंबार प्रदर्शन होता है और कोलकाता हाईकोर्ट पाता है कि सुश्री ममता बनर्जी विकृत सांप्रदायिकता करती हैं, तो हम आरोप क्यों न लगाए मित्र? ठीक है स्वयं पुरोहित जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आप दोनों से है। इतना संवेदनशील मसला है लेकिन दोनों सिर्फ पॉलिटिकल लाइन से हटके कुछ बोलना ही नहीं चाहते। स्वयं पुरोहित जी मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ, प्रेम शुक्ला जी मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन स्वयं पुरोहित जी थोड़ा तो मैं तो पॉलिटिकल लाइन पर कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं दीपक जी, मैं पॉलिटिकल लाइन पर एक बात नहीं कर रहा हूँ। क्या महिलाओं पर जो बलात्कार हो रहा है उन पीड़िताओं के पक्ष में स्वर बुलंद करना, क्या यह जो है राजनीति है? आपके नेता नहीं, मुझे बताइए ना, पीड़िता महिलाओं के पक्ष में जो है अगर हमारे नेता बात करते हैं तो क्या ये राजनीति है? अपना समय ले लिया। नहीं, मैं आपके समय में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं दीपक जी का जवाब दे रहा हूँ कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं स्त्री नीति के पक्ष में बात कर रहा हूँ। शुक्ला जी सुनिए, आप पहले तो डिबेट को भी आप डिरेल कर रहे हैं। डिबेट के अंदर में जब आपका समय था आपने बोला मेरा समय, मुझे मैं बिल्कुल नहीं कर आप मेरे समय में भी अगर आप बोलेंगे तो फिर जी हाँ बोलिए। अभी मेरा समय है, 30 सेकंड खत्म हो गया मेरे समय। नहीं, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ, बोलिए, लेकिन जो है न्याय के पक्ष में बोलिए। दिखाई नहीं देता है, अरे फिर आप बोल रहे हैं, सुनिए ना, क्षमता रखिए। देश की महिलाएं जब रेसलर बैठी है वहां पे दिल्ली में धरना देकर के, तब आपकी ने एक बार भी उनके पक्ष में मैंने खड़े होते हुए नहीं देखा। आपकी संवेदना उस समय मुझे नहीं दिखाई दी। जब हाथ स्टार्ट होता है तब आपकी संवेदना, राम रहीम जैसे व्यक्ति जिसको चार्जशीट और बेल के निकाला गया है उसको आप पैरोल देकर राम रहीम के साथ पैरोल पे है। आपकी सरकार है हरियाणा में, आपकी सरकार है, आप हंस रहे हैं। आप देखिए आप कैसे कैसे लोगों में, बिल्किस बानो के साथ कौन खड़ा था? नहीं, हम आपकी तरह क्रूर अट्टहास नहीं कर सकते मित्र। आपकी महिला संवेदनशील हमें पता है। आप जो महिला संवेदनशील की बात करते हैं, हाथरस हो, चाहे बिल्किस बानो का केस हो, चाहे महिला रेसलर का बात, चाहे मणिपुर चल रहा, कितनी महिलाओं को वहां पे क्या हुआ? कभी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का बयान नहीं आया उसके बारे में। आज तक मणिपुर चल रहा है, आज तक चल रहा है, मगर इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी बंगाल में प्लांटेड करके कि इस तरह से ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे शेख शाहजहां को पकड़िए ना भाई, कौन रोक रहा है आपको शेख शाहजहां को पकड़ने में? आपके पास तो पूरी सरकार है, पूरे देश के विश्व गुरु देश को चला रहे हैं, एक शेख शाहजहां को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। ईडी, अगर ईडी से जो भी व्यक्ति अगर ईडी रेड करेगी तो आप नहीं पकड़ सकते। बीएसएफ, सीआई, सारे तो तंत्र आपके हाथ में है। ठीक है, जवाब ले लेते स्वयं पुरोहित जी, जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप शेख शाहजहां को नहीं पकड़ पा रहे? नाकामी छुपाने के लिए एक बातें कही जा रही है, ये आरोप लगा रहे स्वयं पुरोहित।
देखिए पुलिस इनके पास और गिरफ्तारी करना इनकी जिम्मेदारी, अपराधी को संरक्षण देकर जो है इस तरह की जो है अराजकता को प्रश्रय देने का कुकर्म करना, ये तृणमूल का आप पीछे बोले जा रहे हैं मित्र। अभी तो आप मुझे उपदेश दे रहे थे, आपका उपदेश आप पर लागू नहीं है, अभी तो आप उपदेश दे रहे थे ना। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी की जो भ्रष्ट पुलिस है, जो गुंडों को प्रश्रय देने वाली पुलिस है, जो जिहादियों के चरण पखारने वाली पुलिस है, वो प्रवर्तन निदेशालय फिर पीछे बोले जा रहा है। दीपक जी को क्या हो गया? अच्छा स्वयं जी को कंट्रोल करने दीजिए, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 7 सेकंड होगा दोनों के लिए। ठीक है, देखिए जिस तरह से एक अपराधी जिहादी तत्व को पालने का कुकर्म ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, बलात्कारी के पीछे छिपने का दुष्कर्म ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। पहलवानों की बात करते वहां एफआईआर हो गया, तत्काल हुआ एफआईआर और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो शेख को बचाने की शेखी क्यों बगाड़ती है? शेख को बचाने की शेखी क्यों बगाड़ती है? आप संत राम रहीम की बात कर रहे हैं, उनके उत्पाती समर्थकों पर गोली चलती है हरियाणा में, वो संत है और उनके संत बोल रहे हैं, कहा जाएगा आप जिहादी के चरण चाट रहे हैं, 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 उनके चरणों में लौट रहे हैं, और आपको बेशर्मी की ये आदत है कि उस बलात्कारी के चरणों को चाटने में स्वयं को धन्य पा रहे हैं। इतने बेशर्म और बेहया, इतनी निर्लज्जता आपकी ममता बनर्जी करती है, इतना निर्लज्जता तृणमूल कांग्रेस करती है। अरे वो उसका चरण चाटो उस जिहादी के, उस बलात्कारी जिहादी जो महिलाओं को चुन चुन कर रविंद्रनाथ टैगोर की धरा पर जो है बंगाली महिलाओं का चुन चुन कर बलात्कार करने वालों के तलवे चाटने वाले, उसका जो है विशिष्ट अंग चाटने में स्वयं को धन्य पाने वाले लोग हैं। तलवे चाट रहे हैं जी, तलवे चाट रहे हैं, उस जिहादी के तलवे चाट रहे हैं। बेहद संवेदनशील मसला है, बेहद संवेदनशील मसला है, बेहद संवेदनशील मसला है। स्वयं परोही जी आपको और प्रेम शुक्ला जी को, देखिए महिलाओं के विषय का मामला है, हमारी महिला मुख्यमंत्री और प्रेम शुक्ला जी आप तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों को मैं कह रहा हूँ, बलात्कारी से कितनी मोहब्बत है तो सही, बलात्कारी का ये कितना बेशर्म, कितना निर्लज्ज, कितने बेहया, कितने बददिमाग, कितने बदजात, कितने बदकार है। आप देखिए ना इनकी बदकारी, बदजाती, इनकी देखिए कि किस तरह से जो है एक बलात्कारी के तलवे चाटने के लिए तृणमूल कांग्रेस की ममता। अच्छा क्या एक मिनट इनका सवाल लॉजिकल है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। क्या राम रहीम संत है आपके लिए? क्या राम रहीम जो बलात्कार के सजा याफ्ता मुजरिम है वो संत है आपके लिए? अपने भक्तों के लिए वो संत हैं, आप अपने लिए जिहादी जो है, बलात्कारी जिहादी जो है, इनके लिए तृणमूल कांग्रेस का है, अपने भक्तों के लिए वो संत है, उनके मानने वाले उनके अनुयायी है, उनके अनुयायी है। ये तो जो है ये तो वो पार्टी के लोग हैं जो जिहादियों को मौलाना कहते हैं, ये जिहादियों को मौलाना कहते हैं, जिहादियों को मारिए ना गोली, केंद्र में जिहादियों को मौलाना कहते हैं, जिहादियों के चरण चाटने का कुकर्म जो है ममता और उनके जो है दलाल करते हैं, ममता के दलाल जो है तय करेंगे। अपने उनके भक्त हैं आज भी, राम रहीम के भक्त आज भी हैं, और राम रहीम के भक्तों के लिए वो संत हैं। ठीक है, मैं यही बात कहूंगा, आज भी जो है उस्मा बिन लादेन के चरण चाटने के लिए दौड़ते हैं। अरे छोड़िए ना, आप कतर में गए ना मोदी जी। जी न्यूज़।